अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 6 पर चर्चा हो रही है और हम लोगों को सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज बहुत सुंदर से समझा रहे हैं कि वेद ऋषि मुनियों की रचना है ना। वेदों के जितने मंत्र हैं सब ऋषि मुनियों ने रचे हैं, किसी काल्पनिक ईश्वर ने नहीं, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो गुरुदेव के शब्दों में आगे अब इस अग्नि के विषय में दूसरे मंत्रों को देखें। अग्नि के विषय में दूसरे मंत्र भी दिए हैं गुरुदेव, है ना। तनुपा अग्ने असि तन्वंग में पाही, आयुर्दा अग्ने अस्यायु में देही, वर्चोदा अग्ने असि वर्चो में देही, उग्ने यन्मे तन्वा उन्नंग अन्वन्नम प्रीण, है ना। फिर से पढ़ देते नीचे वाला। उग्ने यन्मे तन्वा उन्नंग वन्नम प्रीण, यजुर्वेद अध्याय 3 मंत्र 17। तो अग्नि लिखा है गुरुदेव। तो हे अग्नि अर्थात हे आत्मदेव, ब्रैकेट में अग्नि लिखे हैं और उसके बाद लिखते हैं गुरुदेव हे अग्नि अर्थात हे आत्मदेव। ब्रैकेट में लिखे त्वंग तनपा असि, संस्कृत के शब्द और अर्थ दिए हैं तुम शरीर की रक्षा या पालन करने वाले हो। अतः संस्कृत में फिर ब्रैकेट में दिए हैं तन्वंग में पाही, अर्थ है हमारे शरीर की रक्षा या पालन करो। ब्रैकेट में अग्नि, हे अग्नि अर्थात हे आत्मदेव, आयुर्दा असि, तुम आयु के या जीवन के देने वाले हो। अतः आयुर्में देही, आयु या जीवन हमें दो। अग्ने हे आत्मदेव यत, जो में हमारे तन्वाह शरीर में ऊनम कमी है, तत् उसको प्रीण पूर्ण करो। ऊपर के पहले मंत्र में हम विस्तार से सिद्ध कर चुके हैं कि अग्नि नाम आत्मा का है, अतः उसे फिर दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है। अतः इस मंत्र का भावार्थ निम्नलिखित प्रकार से है। भावार्थ दिए हैं गुरुदेव। हे आत्मदेव, तुम ही हमारे शरीर की रक्षा या पालन करने वाले हो, अतः हमारे शरीर की रक्षा या पालन करो। हे आत्मदेव, तुम आयु जीवन या सजीवता के देने वाले हो, अतः आयु जीवन हमें दो। हे आत्मदेव, तुम ज्ञान बल या तेज को देने वाले हो, अतः हमें ज्ञान बल या तेज दो। हमें आत्मदेव हमारे शरीर में जिसकी कमी हो उसे तुम पूर्ण करो। हे आत्मदेव, हमारे शरीर में जिसकी कमी हो उसे तुम पूर्ण करो। अब आप ही सोचें कि जिन लोगों ने इस अग्नि शब्द का अर्थ भौतिक जड़ अग्नि या परमेश्वर किया है, उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। क्या वह ईश्वर इस शरीर का पालन करने वाला, जीवन या आयु का देने वाला है? क्या वह ईश्वर इस शरीर के भीतर यदि किसी बात की कमी हो, कहीं फट या कट जाए, कहीं घाव हो जाए, तो वह पूर्ण कर, भर कर या जोड़ कर उस कमी को, घाव को या कटे फटे को दूर कर सकता है, भर सकता है, जोड़ सकता है या उस कमी को दूर कर सकता है? कदापि नहीं। देखो, मृत शरीर से, मृतक में से या मुर्दे शरीर से जब आत्मदेव निकल जाते हैं तो क्या वह ईश्वर भी निकल जाता है, जिसे मजहबी लोग सर्वव्यापक मानते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? जो सर्वव्यापक है वह यदि मुर्दे में, मृतक में, मृत में या निर्जीव शरीर में नहीं है तो वह कभी भी सर्वव्यापक नहीं हो सकता।
और जो सर्वव्यापक नहीं है वह ईश्वर कैसे है। तो सद्गुरुदेव हर प्रकार से हम लोग को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सर्वव्यापक ईश्वर जिसको कह रहे हैं, सर्वव्यापक का मतलब तो सभी जगह है, तो मुर्दे में भी है। तो उस ईश्वर के अंदर भी ताकत नहीं है कि कटे फटे को, घाव को अच्छा कर दे, शरीर की जो कमी है उसको पूर्ण कर दे। तो यह जो प्रार्थना की गई है वह किसी ईश्वर नहीं, अपने आत्मदेव से, अपनी आत्मा से प्रार्थना की जा रही है। जब आप चक्रभेदन साधन करते हैं, जब नियमित योगाभ्यास करते हैं, तो आपके हृदय के भीतर में विचार उत्पन्न होते हैं कि हम शरीर मेरा स्वस्थ निरोग रहे, अपने आत्मदेव से प्रार्थना करते हैं। शरीर में जो कमी है उसे तो आप ही जान सकते हैं, आत्मदेव, है ना। इस अज्ञात शक्ति के अंदर या इस ज्ञात शक्ति के अंदर आप अपनी आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। हे आत्मदेव, तुम ही हमारे शरीर की रक्षा या पालन करने वाले हो, अतः हमारे शरीर की रक्षा या पालन करो। हे आत्मदेव, तुम आयु, जीवन या सजीवता के देने वाले हो, अतः आयु जीवन हमें दो। हे आत्मदेव, तुम ज्ञान, बल या तेज को देने वाले हो, अतः हमें ज्ञान, बल या तेज दो। हे आत्मदेव, हमारे शरीर में जिसकी कमी हो उसे तुम पूर्ण करो। यह है योग, साधन, ध्यान और तपस्या की बातें, है ना। आप जब चक्रभेदन साधन, ध्यान और तपस्या करते हैं, नियम अनुसार भोजन, पान, आसन, प्राणायाम सब करेंगे, तो आप अपनी अंतरात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो कमी है उसे आप पूर्ण करो, है ना। और हम जिससे स्वस्थ, निरामय, निरोग बने रहें, है ना। ये अपने आत्मा से पूजा की जा रही, प्रार्थना की जा रही, अपने आत्मा से। यह तपस्या की बात है ना। आगे पढ़ते हैं, अतः वह ईश्वर नहीं हो सकता, अतः मुर्दे में, मृत शरीर में, मृतक में या निर्जीव शरीर में ईश्वर है, यह मानना ही होगा। और मजहबी लोग मानते भी हैं। सब जगह बोल के जब कहा जा रहा है सर्वव्यापक, तो गुरुदेव कह रहे हैं वह ईश्वर मुर्दे में भी है। अगर नहीं है कहते हो तो सर्वव्यापक शब्द को हटा दो। कैसे कहेंगे आप ईश्वर सर्वव्यापक है और फिर कहेंगे नहीं मुर्दे में नहीं है? तो इस सर्वव्यापक शब्द को ही हटा दो, इससे ईश्वर सर्वव्यापक है, यह बात खत्म, है ना। और फिर यदि वह सर्वव्यापक नहीं है तो ईश्वर कैसे, है ना। अतः वह ईश्वर नहीं हो सकता। अतः मुर्दे में, मृतक शरीर में, मृतक में या निर्जीव शरीर में ईश्वर है, यह मानना ही होगा। अगर आप सर्वव्यापक को मानते हैं तो मानना होगा कि मृतक शरीर में भी मुर्दा है। और देखिए फिर ईश्वर की कोई शक्ति नहीं, क्योंकि मर गया शरीर। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं ये सब भ्रम में मत रहो, है ना। आगे फिर बतला रहे हैं, और मजहबी लोग मानते भी हैं कि ईश्वर सब जगह है। अतः अब देखना यह है कि ईश्वर के कारण यदि शरीर का पालन पोषण या रक्षा होती रहती तो अब भी होती, क्योंकि ईश्वर तो अब भी है। निर्जीव शरीर में से केवल आत्मा या जीव निकल गया है, ईश्वर नहीं। यदि ईश्वर शरीर का पालन पोषण करने वाला है तो मुर्दे का पालन पोषण क्यों नहीं होता? और मुर्दा या निर्जीव शरीर जीव के निकलते ही सड़ गल कर नष्ट क्यों हो जाता है? ईश्वर तो इसमें है ही। वह इसका पालन पोषण क्यों नहीं करता? आत्मा या जीव से ही आयु या जीवन है। निर्जीव और मृत शरीर में आयु और जीवन कहाँ है? मृत शरीर की आयु समाप्त हो चुकी है ना। सदगुरुदेव की महिमा अपार। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, इन्होंने आपके इस जीवन को, आपके इस जीव को सर्वश्रेष्ठ बतलाया। वास्तव में कहा जाए तो इसी को ईश्वर कहते हैं वेद में, है ना। यह जीव ही ईश्वर है, यह जीव ही भगवान है। यह जीव को आप हजारों करोड़ों नाम वेदों में पुकारा गया है, किसी काल्पनिक ईश्वर की नहीं, है ना। यह शरीर के अंदर रहते हैं और जब शरीर से निकल जाते हैं तो यह स्थूल शरीर छूट जाता है स्थूल जगत में, और हम लोग सूक्ष्म में चले जाते हैं। शरीर सड़ गल कर नष्ट हो जाता है, उसकी हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमने उसका त्याग कर दिया, है ना। इस स्थूल जगत को, इस स्थूल शरीर को सब त्याग करके निश्चित रूप से इसको छोड़ करके चले जाते हैं। और जब आएंगे तो नवीन रूप में आएंगे, नए शरीर में आएंगे, है ना।
तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की महिमा से हम लोग को यह ज्ञान हो गया कि वास्तव में सर्वशक्तिमान यदि कोई है तो जीव है, जो इस जड़ को चेतन करके रखा हुआ है। आपका सारा शरीर चेतन हो गया है। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना हुआ आपका यह शरीर चेतन हो गया है। अगर ऐसा ही अगर कोई ताकत ईश्वर के अंदर होती और जो सर्वव्यापक जिसको बतलाया जा रहा है, सद्गुरुदेव का कहना है कि अखिल विश्व ब्रह्मांड जो जितना आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से जो बना हुआ है सब चेतन हो जाता अपने शरीर की तरह, ऐसा क्यों नहीं? तो ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई ईश्वर जैसे लोग कल्पना किए हैं वह कहीं नहीं है। यदि कोई है यह जीवात्मा है ना। जब तक शरीर में रहेगा तब तक यह शरीर जीवित रहेगा। शरीर से निकलते ही शरीर मृत हो जाता है, जड़ हो जाता है और सल गड़कर नष्ट हो जाता है, और उस सर्वव्यापक ईश्वर की कोई शक्ति नहीं। इसलिए ऋषि मुनि बहुत तपस्या के साथ योग साधन सिखलाए हैं हम लोगों को कि निरंतर सुबह सवेरे सबसे पहले योगाभ्यास करके इस आत्मदेव का ध्यान कर लेना चाहिए, और उसके बाद बाह्य जगत के जितने कार्यकलाप हैं आप करते रहें। आगे और थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, गुरुदेव की महिमा से आगे पढ़ते हैं। उससे ऊपर भी थोड़ा, मृत शरीर की आयु समाप्त हो चुकी है क्योंकि शरीर तो मर गया। उसमें जीव और जीवन या आयु जीव से था। निर्जीव शरीर में जीवन ईश्वर का बाप भी नहीं ला सकता है। निर्जीव को ईश्वर सजीव नहीं कर सकता। निर्जीव को सजीव यदि कोई कर सकता है तो जीव ही कर सकता है। सजीव का अर्थ ही है साथ जीव के, है ना। सजीव का मतलब जो साथ में, जीव के साथ में चेतनता है, ईश्वर के नहीं। मृत या निर्जीव केवल सजीव नहीं है, ईश्वर से परमेश्वर ब्रह्म या साथ ईश्वर के, तो वह अब भी है, पर अब उसकी आयु समाप्त हो गई। अब वह एक निर्जीव है, मृतक है, अतः सजीव होने से सजीवता आती है, जीवन आता है, आयु होती है, ज्ञान होता है और तेज होता है, परमेश्वर से नहीं। अतः आयु, आरोग्य, जीवन, ज्ञान बल और तेज को देने वाला जीव है, आत्मा है, ईश्वर ब्रह्म या परमेश्वर नहीं, है ना। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं ध्यान करना है तो अपनी आत्मा से कहो। आगे फिर पढ़ते हैं, यदि सजीव शरीर में घाव हो जाए, फट या कट जाए, तो वह घाव या फटा कटा अंग भर जाता है, वह पूर्ण हो जाता है, वह न्यूनता भर जाती या पूर्ण हो जाती है। शरीर के भीतर में यदि भोजन या पानी की कमी है, उसे या उस कमी को पानी पीकर या भोजन करके जीव ही दूर कर सकता है। निर्जीव शरीर न पानी पीता है, न भोजन करता है, और न यदि किसी बीमारी से शरीर दुर्बल हो गया है तो फिर उसे ईश्वर या कोई मोटा कर सकता है। अतः शरीर की न्यूनता को भी दूर करने वाला ईश्वर नहीं, जीव है या आत्मा है। यह वेद की भाषा में अग्नि है। यह भौतिक अग्नि भी, यह जड़ अग्नि भी कुछ नहीं कर सकती। यह जड़ अग्नि शरीर की न्यूनता को क्या दूर करेगा, बचे खुचे शरीर के अंगों को भी जलाकर राख कर देने वाली है। भौतिक अग्नि क्या जीवन देगी, वह तो जीवित शरीर को भी जलाकर राख कर देने वाली है, पर आत्मा अग्नि शरीर में रहते हुए भी शरीर को जलाती नहीं। हमें बड़ा आश्चर्य है कि ऐसे वैदिक मंत्रों में आए हुए अग्नि का अर्थ लोगों ने परमेश्वर या भौतिक अग्नि क्यों किया। पंडित होते हुए भी, अपने को वेद का ज्ञाता मानते हुए भी आज तक किसी ने इन मंत्रों का ठीक अर्थ नहीं किया। हमने जब पुराने टीकाकारों और भाष्यकारों का यह अनर्गल अर्थ देखा तो बहुत खेद हुआ। हमारे पास अभी इतना समय या अवकाश नहीं है कि चारों वेदों के प्रत्येक मंत्रों का अर्थ कर डालें, पर नमूने के तौर पर अर्थात आदर्श रूप वेदों के मुख्य मंत्रों का अर्थ करके पुस्तकाकार छपा रहे हैं। अथर्ववेद के कुछ मुख्य मंत्रों का अर्थ करके सूक्ष्म अथर्ववेद के नाम से एक पुस्तक लिख चुके हैं,
और वह पुस्तक ज्ञान शक्ति प्रेस, अलाहाबादपुर, गोरखपुर तथा गोरखपुर से पत्र व्यवहार करने से मिल सकेगी, है ना। तो गुरुदेव की किताबें आप जब चाहें मंगा करके पढ़ लीजिए। तो अभी हम लोग इसको पढ़ लिए और अच्छी तरह समझ गए कि पूजा और प्रार्थना कर जाते हैं अगर कोई, आत्मदेव की महिमा अपार, इसको अग्नि कहा गया है और मंत्र में इसी अग्नि से आत्मदेव से प्रार्थना की जा रही है कि हमारे शरीर की जितनी कमी दूर करके हमें तेज, बल और शक्ति और से भर करके हमें स्वस्थ और निरोग कर दो, है ना। तो सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।